हेलो स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग जेईई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल में ब्रिक के बारे में जो होता है वो जानने वाले हैं कि ब्रिक क्या होती है, डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, इन दोनों के बारे में जो होता है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि देखें डेफिनेशन में यदि देखें आर्टिफिशियल मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन इन फॉर्म ऑफ क्ले, मतलब क्ले से बना हुआ आर्टिफिशियल मटेरियल जो होगा, क्ले से बना हुआ आर्टिफिशियल मटेरियल जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका ब्रिक कहलाएगा। ठीक है। अब ब्रिक को जो होता है वो तीन भागों में जो होता है, मेनली तीन भागों में जो होता है वो डिस्क्राइब किया जाता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक और थर्ड क्लास ब्रिक जो होगा वो आपका हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि अपन डिस्क्रिप्शन लिखा है अपन ने, तो फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे क्रशिंग स्ट्रेंथ। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होगा वो कितनी होगी, 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सेकंड क्लास ब्रिक की क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होगी वो 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और थर्ड क्लास ब्रिक की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होगी वो हो जाएगी 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसी तरह से साउंड इन द सेंस ये है कि दो ब्रिक को जब यदि आप आपस में जो होता है वो कहते टकराते हैं तो उस समय जो होता है वो कहते कैसा साउंड जो होता है वो डेवलप होता है, तो उसका मतलब ये है। तो साउंड में अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक है तो फर्स्ट क्लास में ब्रिक में रिंगिंग साउंड आएगा, सेकेंड क्लास ब्रिक में भी रिंगिंग साउंड आएगा, जबकि थर्ड क्लास ब्रिक होगी उसमें क्या आ जाएगा, डल साउंड जो होगा वो आएगा। फिर उसके बाद थर्ड इसका होगा वाटर एब्जॉर्प्शन, मतलब जो जितनी अच्छी ब्रिक होगी या अच्छी क्वालिटी की ब्रिक होगी उसका वाटर एब्जॉर्प्शन उतना ही क्या होगा, कम होगा, वो पानी जो होगा वो एब्जॉर्ब कम से कम करेगी। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन है 20%, सेकंड क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन है 22%, और थर्ड क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 25% जो होगा वो हो जाएगा। फिर उसके बाद यूज़ की बात करें तो यूज़ में फर्स्ट क्लास ब्रिक का उपयोग जो होता है वो कहाँ किया जाता है, एक्सटीरियर वॉल में और फ्लोरिंग में। ठीक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक हम देख रहे हैं कि सबसे बेस्ट ब्रिक है जो कि यूज़ में जो होती है वो ली जा रही है। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक का उपयोग जो होगा वो कहाँ किया जाएगा, एक्सटीरियर वॉल में और फ्लोरिंग में जो होगा वो आपका किया जाएगा। फिर उसके बाद सेकेंड क्लास ब्रिक का उपयोग जो होगा वो कहाँ किया जाएगा, हिडन मेसोनरी वर्क में जो होगा वो किया जाएगा। और थर्ड क्लास ब्रिक का उपयोग जो होगा वो क्या होगा, मेसोनरी वर्क में आप नहीं कर सकते, आप जो होता है वो कहता है नॉर्मल जो वर्क आएंगे आपके उसमें जो होता है वो कर सकते हो। तो एक्सटीरियर वॉल में बेस्ट ब्रिक का, फिर हिडन मेसोनरी वर्क जो कि सामने से विजिबल नहीं हो उसके लिए, और यह जो होता है वो नॉर्मल वर्क के लिए जो होता है उसका उपयोग किया जाता है, बस मेसोनरी में आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपके पास जो होता है ब्रिक की डेफिनेशन होगी और क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक जो होगा वो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा, अपन ने फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास ब्रिक जो होती है वो कम्प्लीटली पढ़ी। अब उसके बाद आएगी जामा ब्रिक्स और पीला ब्रिक्स। जामा ब्रिक्स जो होती है ओवरबर्न ब्रिक, ऐसी ब्रिक जो कि ज़्यादा जो होती है वो क्या होती है, पक जाए, ठीक है, या ज़्यादा जो होता है वो बर्न हो जाए, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, जामा ब्रिक्स जो होगा वो बोलेंगे। ठीक है, ओवन बर्न ब्रिक्स, तो यह जो होती है वो मेसोनरी में यूज़ नहीं की जाती। फिर होती है पीला ब्रिक्स। पीला ब्रिक्स लेस बर्न ब्रिक, मतलब जो कम जो होती है वो कहीं जलती है या कम पकी हुई ईंटें जो होती है वो होती है, तो वो क्या होती है, लेस बर्न ब्रिक। आप कम पकी हुई ईंटों को भी आप जो होता है वो मेसोनरी में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब तो बेसिकली अगर हमने देखा कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फर्स्ट क्लास हो गया, सेकंड क्लास हो गया और थर्ड क्लास हो गया, तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास ही जो होती है वो कहती है मेजरली आपके पास जो होगा वो ब्रिक्स का जो होगा वो टाइप होगा। फिर उसके बाद जामा और पीला ब्रिक्स को वैसे भी कंसीडर जो होता है वो नहीं किया जाता है। अब उसके बाद होगी कि ब्रिक की जो स्टैंडर्ड साइज़ होती है वो क्या होती है, 19 बाय 9 सेंटीमीटर होगी। फिर उसकी नॉमिनल साइज़ जो होती है वो क्या होती है, 20 बाय 10 सेंटीमीटर जो होती है वो आपकी हो जाती है। तो स्टैंडर्ड साइज़ तो 19 बाय 9 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद नॉमिनल साइज़ आपकी 20 बाय 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब जो ईंट के ऊपर जो फ्रॉग होता है, ठीक है, जो फ्रॉग होता है, अब फ्रॉग की जो बेसिकली काम होता है वो क्या होता है, जब आप मोटार रखकर जो होता है एक ब्रिक के दूसरे ब्रिक के ऊपर जो होता है रखते हैं, तो फ्रॉग जो होगा वो क्या होगा, आपका बॉन्डिंग के जो होता है वो काम आता है। तो उस फ्रॉग की जो साइज़ होती है वो क्या होती है, 10x4x1 जो होती है वो आपकी हो जाएगी। फिर उसके बाद वेट ऑफ ब्रिक, एक ब्रिक का जो होगा जनरली वेट कितना हो जाएगा, 3 से 3.5 kg के अप्रोक्स जो होगा वो आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद होगी डेंसिटी। डेंसिटी हमारे पास कितना है, 1600 से 1920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो होगी वो होगी।
तो ये कुछ स्टैंडर्ड मार्क के हमारे ब्रिक के जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, और ये जामा और पीला ब्रिक्स है, और इसके पहले हमने फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ब्रिक जो होता है वो पढ़ा था। इतना जो होता है वो कॉपी कर लीजिए। ब्रिक के कंपोजिशन जो होगा वो हम इस लेक्चर में जो होगा वो देखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है। जब भी आप कोई भी ब्रिक बनाओगे तो ब्रिक बनाते समय जो होता है वो कहते हैं क्या क्या चीज़ें जो होती है वो कहते हैं करेक्ट परसेंटेज में होनी चाहिए, तो वो आपका क्या कहलाता है, कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक अर्थ जो होगा वो कहलाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम देखें तो कंपोजिशन में सिलिका आता है, एल्यूमिना आता है, लाइम आता है, आयरन ऑक्साइड आता है और मैग्नीशिया आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलिका की बात करें तो सिलिका 50 से 60% होगा। फंक्शन क्या होगा सिलिका का, प्रिवेंट श्रिंकेज, क्रैकिंग एंड वार्पिंग, मतलब ब्रिक में श्रिंकेज, क्रैकिंग और वार्पिंग को जो होगा वो क्या करेगा, ये रोकेगा। फिर उसके बाद एक्सेस क्वांटिटी, यदि अगर इसकी एक्सेस क्वांटिटी यदि या ज़्यादा मिल जाए तो कोहेजन बिटवीन पार्टिकल, ठीक है, तो पार्टिकल्स के बीच में जो होता है वो कहता है कोहेजन डेवलप हो जाएगा, और कोहेजन डेवलप होने के कारण जो होगी वो क्या होगी, ब्रिक जो होगी वो क्या हो जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी, ठीक है। सेकंड हो जाएगा एल्यूमिना। एल्यूमिना की क्वांटिटी परसेंटेज जो होगा वो लगभग 20 से 30% के बीच में जो होगा वो होगा। यह जो होगा वो क्या करेगा, प्रोवाइड प्लास्टिसिटी। जब भी आप मोल्ड करते हो, मोल्ड क्ले को मोल्ड करते हो तो उसके लिए प्लास्टिसिटी होना, प्रोवाइड होना बहुत ही जरूरी। तो जो प्लास्टिसिटी प्रोवाइड होगी वो किसके कारण होगी, एल्यूमिना के कारण। और यह क्रैकिंग और वार्पिंग डेवलप हो जाएगी यदि एक्सेस क्वांटिटी में होगा। लाइम की क्वांटिटी 5 से 10% हो जाएगी। प्रिवेंट श्रिंकेज ऑन ड्राइंग, और फ्लक्स का जो होता है वो कहता है ये काम करता है। यह भी जो होता है वो कहता है श्रिंकेज और ड्राइंग को रोकेगा, और फ्लक्स मतलब जलाने में उसको सहायक होता है। फिर उसके बाद अगर वो ज़्यादा जल जाएगी ब्रिक तो उसमें क्या हो जाएगा, लो सिट शेप जो होगा वो हो जाएगा। फिर उसके बाद आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड जो होगा वो लेस देन 7% होगा। यह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, रेड कलर और ड्यूरेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यह क्रैकिंग, वार्पिंग और ड्राइंग, जब वो सूखेगी ब्रिक तो क्रैकिंग और वार्पिंग जो होगा वो डेवलप होगा यदि एक्सेस क्वांटिटी हो जाए तो। फिर उसके बाद होगा मैग्नीशिया। मैग्नीशिया होगा लेस देन 1%। इसमें येलो कलर प्रोवाइड करेगा और रिड्यूस करेगा, क्या करेगा, श्रिंकेज को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, और क्रैकिंग और वार्पिंग ऑन ड्राइंग जो होगा वो हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसमें कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक अर्थ और उनके परसेंटेज, फंक्शन और एक्सेस क्वांटिटी को जो होगा वो समझा है।